हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों आपको मिस कर रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे पाइल रख देती हूँ जिससे कि आपको आपकी पाइल समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दो पाइल रखी है। पाइल 1 जिसका भी नेम आंसर पाइल 1 में आता है A to M, तो पाइल 1 ये होगी। और पाइल 2 जिसका भी नेम आंसर पाइल 2 में आता है N to Z, तो पाइल 2 होगी। देख लीजिए आप अपने नेम के अनुसार और अपनी पाइल को चूज़ कीजिएगा। जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, जो आपके साथ रेजोनेट करता है उस लीजिएगा, ये बाकी को छोड़ दीजिएगा। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं। तो देखते हैं कौन आपको मिस कर रहा है, क्यों आपको मिस कर रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो। ओके, ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। आप लोग इतना प्यार मुझे दे रहे हैं, इतना अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। यू आर सो लवेबल फॉर मी, आप मेरे लिए बहुत कुछ हैं। ओके, थैंक यू, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। तो मैं शाम को लाइव आऊँगी, ठीक है, मतलब हो सकता है टू नाइट, तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। अगर आपने नोटिफाई नहीं कर रखा है, नोटिफाई कर लीजिएगा। ओके, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं लाइव आऊँगी तो। ओके, तो यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्स एंड द टेम्परेंस। ओके, ये पर्सन कोई डिस्टेंस में हो सकते हैं, आपसे दूरी में हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है। ओके, या फिर कहीं ना कहीं आप डिस्टेंस हो चुके हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली, मेंटली और फिजिकली। ओके, दिस पर्सन मैनिफेस्ट यू, ये पर्सन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच बैलेंस रखना चाहता है। हो सकता है आप दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, आप दोनों का बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आप दोनों का बैकग्राउंड डिफरेंट है, या आप दोनों का कास्ट कल्चर डिफरेंट है, या फिर आपकी दोनों की फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंस लेवल पे आप अलगाव किया है आप दोनों को, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ कहीं ना कहीं सेपरेशन का कारण बनी है। ओके, या तो बैकग्राउंड है, या फिर एज डिफरेंट हो सकता है, या कल्चर हो सकता है आप दोनों का, या लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ कहीं ना कहीं आप दोनों में डिस्टेंस आया है। ओके, द हेरोफेंट, 8 ऑफ सोर्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे पार्टनर के रूप में देखते हैं, एक अच्छे पर्सन के रूप में देखते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में डिस्टेंस है, जिस वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, और ये आपको सोच के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस वर्क कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, और ये पर्सन जमनाई हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, यस, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अगर फीमेल हैं तो आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं, अगर मेल हैं तो ये आपको याद कर करके मुस्कुरा रहे हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, कहीं ना कहीं आपकी कुछ अच्छी बातें याद कर रहे हैं, आपका कुछ अच्छा नेचर याद कर रहे हैं, या आपकी दोनों की जो भी कन्वर्जेशन रही है उसे याद कर रहे हैं। ओके, तो ये पर्सन कौन है पहले मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कास्ट कल्चर डिफरेंट हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर आप दोनों में कुछ डिफरेंट है, लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, कल्चर डिफरेंट हो सकता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। इस पर्सन की एज 30+ हो सकती है, 20+ के मतलब मुझे लग रहा है 28, 27, 25 इतनी हो सकती है, 20+ के अराउंड। ओके, यस, और ये कहीं ना कहीं स्टेबल है अपनी लाइफ में। इनका बिजनेस हो सकता है, या खुद का या तो फिर ये खुद का बिजनेस करते हैं, या फिर अच्छी स्टेबल जॉब है इनकी। ओके, यस, नहीं फाइनेंशियली अच्छे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट है ये पर्सन। डॉग लवर हैं, एनिमल लवर हैं, ट्रैवल करना, घूमना फिरना इस पर्सन को अच्छा लगता है। फूडी हो सकते हैं, फूड लवर हो सकते हैं ये। ओके, और इनका जो एक कैजुअल स्टाइल है वेयर करने का, जहाँ ये अपने स्टाइल को कैजुअल तरीके से वेयर करते हैं। ओके, तो ये पर्सन है आपको जो याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। ओके, अब ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं आप दोनों ने शेयर की है एक दूसरे के साथ आपने कंफर्टेबल फील कराया है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को इंपॉर्टेंट फील कराया है, या आपने इस पर्सन को इंपॉर्टेंट फील कराया है, तो वो चीज़ें ये पर्सन याद कर रहे हैं, ठीक है। आप जैसा आपने इस पर्सन को ट्रीट किया है, ऐसा इस पर्सन को ट्रीटमेंट किसी से नहीं मिला है। ओके, यस, तो ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं, ये आपकी यादों में उलझे हुए हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, बट नहीं ले नहीं पा रहे हैं। ओके, इन्हें लग रहा है कि ये अपने कास्ट कल्चर से डिफरेंट नहीं जा सकते, या उससे मतलब कुछ रस्टिकेशन है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं इससे बाहर नहीं जा सकता, ये मेरी कल्चर से अलग है, या मेरे डिफरेंट से अलग है, जिस वजह से मैं एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। कुछ रूढ़िवादी ऐसी सोच हो सकती है इनकी। यस,
कहीं ना कहीं अपने संस्कारों में या अपने कल्चर में बंधे हुए हैं, जिस वजह से पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या कुछ रूल्स नियम हो सकते हैं जिस वजह से पर्सन आपको रीच आउट नहीं करना चाहते, बट देखते हैं आपकी तरफ आने का ट्राई करते हैं, बैलेंस रखना चाहते हैं, रिश्ते में एक क्लियरिटी लाना चाहते हैं, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। ओके, अगर ये फीमेल हैं, अगर आप मेल देख रहे हैं ये फीमेल है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मैनिफेस्टेशन कर रही हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं। ओके, अगर मेल हैं तो तब भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट आपकी अच्छी यादों के तरह। ओके, यस, दिस पर्सन सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, डे वन से काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अट्रैक्शन था वन डे से, ठीक है, जब से आप दोनों की कहीं ना कहीं बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, डे वन से ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड रहे हैं, चाहे आपके फिजिकल अपीयरेंस हो या आपके इमोशन हो या फिर आपके मेंटल थॉट हो, जिस तरीके से भी ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहे हैं, ठीक है, और आप भी इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड रहे हैं। अट्रैक्शन दोनों तरफ से, आपकी तरफ से भी, इस पर्सन की तरफ से भी, तो दोनों तरफ से यहाँ पर अट्रैक्शन है। ओके, यस, और देखते हैं और क्यों आपको मिस कर रहे हैं ये पर्सन। ओह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। दिस पर्सन फीलिंग फॉर यू, कहीं ना कहीं इस पर्सन की फीलिंग है, आपको अप्रोच रीच आउट करना चाहते हैं, या आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपको याद कर रहा हूँ, या फिर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग है, या कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को जाहिर करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसा रोमांटिकली गेस्चर पोस्चर करना चाहते हैं, या रोमांटिकली फील कर रहे हैं, रोमांटिकली फील करना चाहते हैं आपके प्रेजेंस में, या आपके साथ कुछ ऐसी बातें करना चाहते हैं, फ्लर्ट वाली टाइप की सी बातें करना चाहते हैं, इसी वजह से आपके साथ मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपने इस पर्सन से टाइम स्पेंड किया है उसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, ये ऑफ़र चाहे छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को फैमिली बनानी है, ठीक है, हो सकता है पर्सन रिगार्डिंग ऑफ द मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे डुअलिटी दे रखी है, डुअलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, या अगर ये शायद मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या फिर ये ऐसा हो सकता है ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ रही है, यहाँ पे एक सिंगल एनर्जी को दर्शा रहा है, एक मैरिड एनर्जी को दर्शा रहा है, तो हो सकता है आप अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कीजिएगा जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप मैरिड पर्सन डील कर रहे हैं तो ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल से डील कर रहे हैं तो ये आपको अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, आपको कन्फेस करने के बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है कि आने वाले टाइम पर ये अचानक ही आपकी तरफ एक्शन ले ले, आपको कॉल मैसेज कर ले और अपने दिल की बात बता ले, कन्फेस कर ले और आपसे मिलने के लिए आ जाएँ, ट्रैवल कर ले आपकी तरफ, तो ये तरीके की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, तो अलग अलग एनर्जी है। अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहते हैं एक फ्रेंडशिप का, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंड बन के रहना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ एक डेस्टिन कनेक्शन है। ओके, अगर आप सिंगल से डील कर रहे हैं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने दिल की बात बताने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपने दिल की बात कन्फेस करना चाहते हैं। इस पर्सन को भी आपके साथ डेस्टिन फील होता है, या आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो ये दो अलग अलग डिफरेंट एनर्जी है जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि ये पर्सन सीरियसली आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं, और ये पर्सन कुछ क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं कि आपको कैसे रीच आउट किया जाए, आपसे कैसे बातचीत की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रस्टिकेशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। ओके, ये कहीं ना कहीं डिफरेंट की वजह से रस्टिकेशन या फिर जो डिफरेंट आए हैं ना उस वजह से पर्सन आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कल्चर इशूज़ हो सकता है, ओके, फैमिली इशूज़ हो सकता है, या फिर डिस्टेंस इशू हो सकता है, जिस वजह से पर्सन डिस्टेंस को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। यस, कुछ तो है आप दोनों बीच में जहाँ ये पर्सन ओवरकम करना नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सोचते बहुत है ओवरकम करने के बारे में बट नहीं कर पाते हैं। ओके, और ये पर्सन आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, चाहे ये मेल हैं फीमेल हैं, अलग अलग एनर्जी आई है। ओके, अगर फीमेल हैं तो सी लाइक्स यू लॉट, सी वांट यू। ओके, एंड अगर मेल हैं तो दे लाइक यू। ओके, एंड दे थिंक ऑफ यू एवरी डे एवरी नाइट, कहीं ना कहीं आपको सोचते हैं और मुस्कुराते हैं जो आपकी जो भी अच्छी बातें हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के एक, जैसे कहते हैं ना कि आपने इस पर्सन को एक अच्छी मेमोरी दी है, मतलब ये पर्सन आपको कभी भी कसूरवार नहीं ठहराएं किसी चीज़ का भी, ये आपको अप्रिशिएट करते हैं। ओके, दिस पर्सन स्माइल यू, कहीं ना कहीं पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं, जब भी मतलब आपकी याद आती है तो ये पर्सन हंसते हैं। ओके, यस, देखते हैं इस पर्सन का एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या होगा। तो
तो ये कोई आपका सीक्रेट क्रश भी हो सकता है, या आपका लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड भी हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस लवर भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन योर एनर्जी कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, ओके, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपके बारे में सोच के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो इसलिए आपको याद कर रहे हैं। कुछ अच्छी बातें आपके बारे में याद आ रही है इस पर्सन को, ओके। मोरलिटी, कहीं ना कहीं इस पर्सन की कुछ मोरलिटी है, एथिक्स हैं, रूल हैं, कल्चर रूल हो सकते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से पर्सन आपकी तरफ रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं या आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। अब दोनों में कहीं ना कहीं वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही है, ये शब्द मुझे बार बार आ रहा है, इसी वजह से मैं रिपीट कर रही हूँ। आप लोग शिकायत करते हैं मैम एक ही शब्द आप बार बार रिपीट करते हैं, ओके, तो नहीं कर रहे हैं हम, ओके। ये परेशान है पर्सन, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सॉशन की 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पर्सन नहीं समझ पा रहे कि क्या करना चाहिए, किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए मुझे, ठीक है। बातचीत करूँ भी तो किस लेवल पे बात करूँ, ओके, कि कहीं ना कहीं अगर बात होगी तो सीरियस नोट पे बात होगी, आप सीरियस तरीके से बात करना चाहेंगे, ठीक है। आप इनसे कहीं ना कहीं कंप्लीशन की डिमांड करेंगे, रिलेशनशिप की डिमांड करेंगे, और ये पर्सन अभी कुछ भी आपको फ्रेक प्रॉमिस या फ्रेक तरीके से बात नहीं कर सकते आपसे, ठीक है। नथिंगनेस, इस पर्सन को कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है आपके साथ। कहीं ना कहीं ये दोनों डुअलिटी भी देखते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप दोनों में बहुत अंतर है, आप दोनों बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग कंट्री से आते हैं, या अलग अलग सिटी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन डिफरेंट बहुत देखते हैं, नोटिस कर पाते हैं, थोड़ा सोच समझ के ये प्लानिंग करते हैं, पर प्लानिंग में कोई भी आउटकम नहीं निकल के आता है, ओके। कुछ भी फीचर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि पर्सन सिर्फ आपको याद ही करते रहेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे आपके टूवर्ड्स, ओके, यस। सो दिस इज योर रीडिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्या चीज़ आपके साथ रेजोनेट की है, लेट मी नो, और या डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो पाइल 2, जिसका भी नेम इनिशियल पाइल 2 में आता है एंड टू जेड, तो देखते हैं कौन आपको मिस कर रहा है, ओके। डबल टैप कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, देखते हैं कौन आपको मिस कर रहा है। प्लीज कट कीजिएगा, पार्ट 2 को कौन याद कर रहा है, ओके। दिस सन, ओके, वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके कोई क्रश है जो आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप दोनों को, या तो आप दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, अगर देखा है तो बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें क्लेरिफाई करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको देखना चाहते हैं। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप दोनों अलग अलग हैं, अपने अपने काम पे व्यस्त हो रहे हैं, कभी कभी अपने अपनी जर्नी पे आप ध्यान दे रहे हैं, अपने अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं। अब जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप बहुत बिजी हो गए अपनी लाइफ में, तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको काफ़ी टाइम से देखा नहीं है, ओके। 5 वॉन्ड्स, हर्मिट, यस, कहीं ना कहीं आप अकेले में हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो मुझे लग रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं आपको देखना चाहते हैं, आपसे मीटअप करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अकेले में सोच रहे हैं, ओके, ओके। टॉरस वर्क कैप्रिकॉर्न, हो सकता है ये आपके वर्किंग एरिया से हो सकता है, ठीक है। हेरोफेंट, यस, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ, एंड यहाँ पर बॉटम डेक में है द डेविल, ओके। ये तो मुझे देखिए दो तरफ की एनर्जी नज़र आ रही है, अगैन फिर से मुझे ऐसी आ रही है यहाँ पे। हो सकता है कुछ हो गई, ये आपके लवर हो सकते हैं जो आपको याद कर रहे हैं, ओके। काफ़ी टाइम हो गया है नो कांटेक्ट में या फिर नो सिचुएशन में, क्योंकि 5 वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक लड़ाई झगड़े की एनर्जी है, कहीं ना कहीं अलोननेस की एनर्जी है। हो सकता है कि आप अलोन हैं, ये अलोन है, ओके। ये आपको याद कर रहे हैं, जब भी अकेले में रहते हैं तो आपको आपके बारे में सोचते हैं, आपकी पुरानी बातों के बारे में सोचते हैं, लास्ट जो भी आप दोनों की लास्ट बातचीत हुई है ना, ये लास्ट कन्वर्जेशन हुई है, उस टॉपिक को बार बार रिवाइंड कर करके सोचते रहते हैं कि इसने ये बात मुझे क्यों बोली, इसकी ये बात मुझे क्यों हर्ट कर गई, इसकी ये बात किस इरादे से बोली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा बोला होगा जो कहीं ना कहीं इनको चोट पहुंच गया, ओके। तो ये पर्सन उसी बात को बार बार रिवाइंड कर करके सोच रहे हैं कि इसने ऐसा क्यों बोला। आपकी कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं आपकी बात इस पर्सन को हर्ट कर गई हैं, ठीक है। ये आपके कोई लवर हो सकते हैं, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत सनशाइन वाली एनर्जी में, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहते थे, बट कुछ चीज़ें हुई हैं आप दोनों बीच में, कुछ टकराव हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये मनमुटाव हुआ है, जिस वजह से पर्सन उसी एक थॉट पे अटके हुए हैं, ठीक है। और थोड़ा प्राइडफुल भी है ये पर्सन, थोड़ा प्राइडफुल हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, या फिर एरोगेंस बोलूँ, या एरोगेंस भी हो सकते हैं, ओके, यस। यू बोथ आर वेरी पावरफुल पर्सन इन इंडिविजुअल लेवल, ओके। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, आप भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ओके।
आप भी कहीं ना कहीं कुछ अपना वर्किंग करते होंगे, ये भी अपने वर्किंग करते होंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों की पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों में ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं, आप दोनों में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, लड़ाई झगड़े बहुत हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे कहीं ना कहीं मन मुटाव होने लग जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है आप दोनों में, ये चीज़ें बहुत कॉमन हो सकती है क्योंकि यू आर इंडिविजुअली वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लास्ट जो चीज़ें हैं, जो आपने लास्ट चीज़ बोली हैं, वो चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चलती रहती हैं, उस पर्सन को हर्ट करा है कहीं ना कहीं डीप डाउन, तो ये उसका कहीं ना कहीं ऐसा सोचते रहते हैं, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ठीक है, किस इरादे से बोला, किस इंटेंशन से बोला, क्या ये मुझे हर्ट करना चाहती थी या मुझे नीचे दिखाना चाहती थी या मुझे लेट डाउन फील कराना चाहती थी या चाहता था, इस तरीके की एनर्जी है। ओके, आप दोनों में कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। ये कहीं ना कहीं आपके लवर्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ओके, अगर लवर्स नहीं है तो कहीं ना कहीं आप दोनों ऐसे सिचुएशनशिप में थे जहाँ आपके रिलेशनशिप बनते बनते रुक गया। ओके, आप रिलेशनशिप में नहीं आए। यस, क्योंकि 5 पेंटिकल है यहाँ पे, रिलेशनशिप का यहाँ पे नामो निशान नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में एक कन्वर्जेशन हो रखी थी, बातचीत चल रही थी आप दोनों की, कहीं ना कहीं आप अच्छे टॉकिंग टर्म्स में थे, बट कुछ चीज़ें हुई आप दोनों की लाइफ में जहाँ आप दोनों की जो क्लैशेस हो गई या आप दोनों का जो कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। ओके, आप नो कॉन्टैक्ट में चले गए। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं सोचते हैं कि क्या चीज़ें हैं, अदरवाइज़ ये पर्सन खुश हैं, बट कभी कभी इस पर्सन को आपकी याद आती है, बट याद ऐसे नहीं आती, बात ये अच्छी तरीके से याद नहीं आती, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि डेविल का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन की ईगो को ठेस पहुँचाया है और ये पर्सन उसे देख के बार बार की रियलाइज़ कर रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है। ओके, यस, बहुत प्राइडफुल पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं या बहुत सारी इस पर्सन के पास ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो इस पर्सन को लैक ऑफ, जैसे कहते हैं ना कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अगर मेरे पास अगर बहुत सारे ऑप्शन हैं तो यू आर नथिंग फॉर मी। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। कोई प्राइडफुल पर्सन से आप डील कर रहे हैं तो वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, याद नहीं कर रहा, सोच रहा है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में सोच रहा है आपके बारे में, अच्छी पॉजिटिव वे में नहीं सोच रहा है। ओके, दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन। जो भी है ये पर्सन टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ओके, लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, वर्गो हो सकते हैं। ओके, बहुत जिद्दी हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट जल्दी सोच लेते हैं, बहुत जल्दी नेगेटिव में चले जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी अप्रिशिएट करते हैं पर्सन। ओके, यस, इस पर्सन को कोई कंट्रोल ना करे या इस पर्सन को कोई पलट के जवाब ना दे, इस पर्सन को अच्छा लगता है। ठीक है, सब इसकी बात माने पर इसको कोई जवाब ना दे। अगर इसको किसी ने पलट के जवाब दे दिया तो इसकी नज़र में कहीं ना कहीं वो पर्सन दुश्मन है इसका, तो इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कभी कभी अच्छा सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि क्या फ़ायदा सोच के, ऐसा उस इंसान में ऐसा कुछ खास नहीं है, उस इंसान ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अच्छी थिंकिंग आती है बट कहीं ना कहीं नेगेटिव में चले जाते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको सही लेवल पर नहीं सोच रहे हैं। वैसे कार्ड इतने कितने भी अच्छे आए हों, बट यहाँ पे एक कार्ड मुझे 2-3 कार्ड मुझे ऐसा नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों है, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत प्राउडी हो सकते हैं, घमंडी हो सकते हैं, ईगोस्टिक हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, पॉजेसिव हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, हाईवे और माईवे वाले एनर्जी है यहाँ पे। तो ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू रखते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, मतलब हर किसी को अपनी लाइफ में कंट्रोल करते हैं और आप कंट्रोल नहीं होने चाहते या आप इस पर्सन ने आपको भी कंट्रोल किया होगा या अपनी बात मनवाई होगी तो आपने नहीं मानी होगी इस पर्सन की बात, तो आपने कहने की कुछ ऐसा बोला होगा जो इस पर्सन को हर्ट कर गया। ओके, तो ये इस पर्सन के माइंड में वही चीज़ कंटिन्यूसली चलती ही रहती हैं, इसी वजह से आपके बारे में सोचते रहते हैं या आपको याद करते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से नॉट अच्छी गुड तरीके से आपको याद नहीं करते। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को ईगो को चोट पहुँचाई है, ईगो को कहीं ना कहीं टोंट किया है। ओके, ब्रेक थ्रू। ओके, नथिंग, यस। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन नॉट थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट यू। कहीं ना कहीं पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव नहीं सोच रहे। अगर आपको लगता है ये पर्सन आपकी तरफ कॉल मैसेज करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, तो दिस पर्सन का कोई इंटेंशन नहीं है आपकी तरफ कोई भी इंटेंशन एक्शन करने के। ठीक है, क्योंकि ये जब भी सोचते हैं आपके बारे में एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में सोचते हैं या इन्हें लगता है कि आप बहुत एरोगेंसी हैं, आप बहुत घमंडी हैं, आप बहुत जिद्दी हैं। मतलब जो चीज़ें इनके अंदर है वो चीज़ें ये आपको देखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे की एनर्जी को, या फिर हो सकता है ये आपको भी ऐसे समझते हैं जैसे खुद हैं। ओके, आपको ही समझते हैं आप बहुत घमंडी हैं, आप बहुत ईगोस्टिक हैं, आप जो भी आपके मन में आता है आप बोल देते हैं, बिंदास हैं, इस तरीके से। ठीक है, आप सोच समझ कर नहीं बोलते हैं। ओके,
तो इन्हें आप पहले बहुत अच्छे लगते थे, आप पहले इन्हें बहुत अच्छे लगते थे, बट बीच में जब आप दोनों की कम्युनिकेशन हुई, ठीक है, वार्तालाप हुई अच्छी तरीके से, जब एक दूसरे को समझना चाहा, बट वो क्लैशेस में बदल गया, तब से ये पर्सन आपको इतना अच्छा नहीं समझते हैं। ओके, ये आपको बहुत ईगोस्टिक देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसा देखते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हैं आप। ओके, यस। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा सा नैरो माइंड का हो सकता है, ठीक है, जो भी है। अगर मेल है तब भी नैरो माइंडेड है, फीमेल है तब भी बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं मैम ने यहाँ पे है और लोयन यहाँ पे है, तो लोयन मैम ने कंट्रोल कर रहा है। ओके, रेबल, यस, बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी है। डियर 1, डियर 2, ठीक है, बहुत कंट्रोल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है, अपने आगे किसी चलन नहीं देता है, सुनने नहीं देता है किसी की भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे, स्ट्रांगली लियो की एनर्जी है। ओके, यस। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब आपके बारे में जो सोचते हैं ना, नेगेटिव सोचते हैं, आपको नेगेटिव तरीके से याद करते हैं। ओके, यस। कहीं कि आपने इनकी सोल को मिरर दिखाया है, या आपने इनकी सोल को एक तरीके से झटका दिया है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी आप यहाँ पर नज़र आ रही है, जजमेंट। ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी तरफ से एक कर्मा दिया गया है, कर्मा। ओके, अब आप मुझे बताइए कि ये पर्सन कौन है। आप ऐसे पर्सन को जानते हैं, बखूबी जानते हैं, या तो ये कोई आपके आसपास है इन्वायरमेंट में, या कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को जानते हैं, आप दोनों की बातचीत हुई है। ओके, तो यस, इस पर्सन का एक्शन आपके टुवर्ड्स नहीं है, पाइल बनी की तरह ही है। ओके, पर ये जब भी सोचते हैं आपके बारे में, एक नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में सोचते हैं कि मैं इससे मिला ही क्यों, इससे बात क्यों की। ओके, ये मेरी लाइफ में आई क्यों, ये आया क्यों, ये मुझे कंट्रोल करना चला या करना चली। ओके, ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे देखते हैं कि आप आउट ऑफ कंट्रोल है, आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, आप कंट्रोल फ्रीक हैं। ओके, या फिर मतलब इस तरीके से जो मतलब आपने इनकी प्राइड को चोट पहुँचाई है, सबसे बड़ी बात ये है। ओके, यस, इन्हें लगता है कि यू हैव नो मैनर। ओके, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई मैनर नहीं है, आप मतलब एक तरीके से आपको बहुत ऐसे तरीके से देखते हैं कि बहुत लेट डाउन फील कराना चाहते हैं आपको। ओके, यस, मुझे अच्छी एनर्जी नहीं आ रही जिसके बारे में ये रीडिंग आई है, तो लेट मी नाउ कि कौन है पर्सन, आप इस ऐसे पर्सन को जानते हैं नहीं जानते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्या चीज़ आपके साथ रेजोनेट की है, लेट मी नाउ। ओके, डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।